नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। डीडवाना गैंगरेप केस में अपडेट आपको दे दें। परिजनों ने मृतका का शव लेने से इनकार कर दिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिजनों को 5 लाख की सहायता देने की मांग की गई है। आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शव रखा हुआ है। परिजनों के साथ आरएलपी भीमसेना के नेता भी पहुंचे हैं। डीडवाना प्रभारी जांच अधिकारी को निलंबित किया गया है। 4 फरवरी को घर से महिला लापता हुई थी। 6 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। 10 फरवरी को गंभीर हालत में महिला मिली थी। डीडवाना सीईओ को निलंबित करने की मांग की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, पूरा मामला नागौर के डीडवाना से जुड़ा हुआ है और 4 फरवरी को एक महिला जो थी घर से लापता हुई थी। 6 फरवरी को उसकी गुमशुदगी दर्ज होती है। परिजन जो है डीडवाना थाने में जाते हैं। वहां उनका कहना होता है कि उनकी जो घर की जो मेंबर है वो घर से गायब है, लेकिन पुलिस उसको महज गुमशुदगी का मामला बताते हुए और उसको बहुत काफी हल्के में लेती है। इसी बीच 10 फरवरी को महिला गाँव से कुछ दूर एक तालाब के किनारे पे उसकी काफी गंभीर हालत में मिलती है। वह अर्धनग्न हालत में होती है और तभी एसपी की दखल के बाद में महिला को जयपुर रेफर किया जाता है, जहां जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रॉमा वार्ड में उसका उपचार हो रहा था। और कल महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मुर्दाघर में रखवाया और आज यहां पर जो है परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मामले में डीडवाना सीईओ जो कोई गोबा नाम है उनको हटाया जाए। मृतका के जो परिजन है उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उनके बच्चों को नौकरी का भी आश्वासन दिया जाए। इसके बाद ही वे शव लेने पे राजी होंगे। इसी तरह जयपुर में जहां एक तरफ शव रखा है, वहीं डीडवाना में जो मृतका के जो परिजन हैं वहां भी विवाद हो रहा है काफी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रशासन शहरों के संग अभियान फिर से शुरू होगा। सीएम गहलोत के निर्देश पर फिर से शुरुआत होगी। अभियान को लेकर के तैयारियां भी अब अंतिम चरण में हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने पर फोकस है। ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करने का काम हो, ये फोकस है सरकार का। कोरोना की तीसरी लहर के चलते अभियान को बीच में स्थगित कर दिया गया था और अब इस अभियान को एक बार फिर से शुरू करने को लेकर के तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी, कब से अभियान शुरू हो सकता है? देखिए, अभियान की तारीख को अंतिम रूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, क्योंकि उनकी मंजूरी के बाद में यह तय किया जा सकेगा कि कौन सी तारीख को फिर से इस अभियान को शुरू किया जाए। 2 अक्टूबर को यह अभियान शुरू किया गया था 2021 को, मगर कोरोना की तीसरी लहर और कुछ निकायों के अंदर अधिकारियों के नाकारापन के चलते इस अभियान को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान की सरकार जो है शहरी निकाय की जनता को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस अभियान की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अभियान को किस तरह से रिलॉन्च किया जाए, किस तरह से इस अभियान में और राहत जनता को दी जाए, जो जनता के सुझाव आए हैं उन पर किस तरह से और नए से ज्यादा पट्टे जारी किए जाएं और हर व्यक्ति जो जहां पर बसा हुआ है उसे नियमों के तहत उसके मकान का, उसके घर का, उसकी दुकान का पट्टा जो है उसे दिया जाए। इस पर राजस्थान की सरकार का फोकस है और इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए, इस पर भी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। अगर कोई अधिकारी नियमों के तहत आम जनता को तय समय में पट्टा जारी नहीं करेगा तो उस अधिकारी पर शिकंजा किस तरह से कसा जाए, इस पर उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के भी मंथन जो है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर चल रहा है और कुछ ही देर में मंथन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद में इस अभियान की तैयारी की रूपरेखा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी जानकारी दी जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद, उनकी मंजूरी के बाद में तय हो सकेगा कि आने वाली कौन सी तारीख को इस अभियान को फिर से राजस्थान की शहरी निकायों की जनता के लिए शुरू किया जा सके, ताकि जनता जो है अपने घर, मकान, दुकान के पट्टों के लिए वहां पहुंच सके और निकाय के अधिकारियों की। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि कब से इसकी शुरुआत होती है। फिलहाल लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।